थप्पड़। आज की शाम भी रोज की तरह ही थी। घर के अधिकतर सदस्य अपने अपने कमरे में थे। मैं रसोई में अपना काम निपटा रही थी। अचानक बाहर से मुझे मेरे पति की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो मुझे बुला रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही वो अपने जिम से घर लौटे थे। आखिर उनकी आवाज़ सुन करके गैस धीम आंच पर करके मैं रसोई से निकलकर अभी बाहर आई ही थी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा दिया। कुछ पल के लिए सब कुछ शून्य सा हो गया। ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। मैं जमीन पर एक तरफ गिरी पड़ी थी, पर उस एक थप्पड़ की गूंज पूरे माहौल में गूंज रही थी। घर के हर कमरे में वो गूंज सुनाई दे रही थी। घर के बाकी सदस्य, देवर और ससुर जी भी निकलकर बाहर हाल में आ गए थे। वहीं जहां ये थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा था, वहीं जहां सासू माँ अपनी विजयी मुस्कान के साथ अपने बेटे के पुरुष पर इतरा रही थी। आखिर उनके बेटे ने उनके कलेजे को ठंडक प्रदान जो की थी। सचमुच आज जब उनका बेटा मेरे गाल पर थप्पड़ लगाकर मुझे कमजोर साबित कर रहा था, तब सासू माँ को अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। आखिर वो उसके दूध का कर्ज जो उतार रहा था। एक जिम जाने वाला बंदा जिसके अच्छे खासे बाइसेप हो, वो अगर थप्पड़ मारे तो कैसा लगता है, बस वही हाल मेरा रहा था। मैं अस्त व्यस्त अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी। मुझे ये भी होश नहीं था कि मेरा दुपट्टा कहाँ और जाकर गिरा है। मुझे लगा कि कोई तो मेरे लिए बोलेगा, पर ये देखकर ससुर जी बोले, बिल्कुल शर्म हया नहीं है। जहाँ देवर ससुर सब लोग खड़े हैं और इसके सिर से दुपट्टा गायब है, लोग क्या कहेंगे। राम राम राम, घोर कलयुग है। कहते कहते ससुर जी वापस अपने कमरे में चले गए। उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं था कि इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ उसकी चिंता थी कि उनकी बहू का दुपट्टा उनके सामने सिर पर नहीं था। ससुर जी की बात सुनकर मेरे पति ने जबरदस्ती मुझे बाहों से पकड़कर उठाया और खींचते हुए कमरे में ले गया और ले जाकर पलंग की तरफ ढकेल दिया। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ समझ में ही नहीं आया। कुछ देर बाद मुझे होश आया, लेकिन जब तक होश आया तब तक स्वाभिमान तार तार हो चुका गया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मुझे थप्पड़ पड़ा क्यों था। आखिर ऐसी क्या गलती कर दी थी मैंने। अभी तक तो मेरी शादी को सिर्फ 1 महीने ही हुए हैं, पर यह 1 महीने कई सपने जैसे नहीं है। एक एक्सीडेंट में माता पिता की मौत के बाद लोगों के कहने पर फटाफट अपनी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में चाचा ताऊ ने मेरी शादी इस घर में कर दी, क्योंकि उन संयुक्त परिवार में बेटी में अकेली ही थी। चाचा और ताऊ के 2 बेटे थे। पुश्तैनी जायदाद में पिता का भी हिस्सा था, हालांकि वो हिस्सा अभी भी मेरे नाम पर था। ये बात मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए खुद यह लोग रिश्ता लेकर आए थे। इन्हें लगा था कि दहेज में वो पूरा हिस्सा मुझे मिलेगा, पर मैंने उसे लेने से मना कर दिया कि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बस यही बात इन लोगों को कचोट गया। ये अलग बात है कि मेरे चाचा ताऊ ने वो हिस्से मेरे लिए संभाल कर रख लिया, पर ये बात मेरे ससुराल वालों को पता नहीं। यहाँ आई तो ससुराल में सासू माँ का बोलबाल था। घर में कहने को 3 पुरुष हैं, पर सब उन्हीं की जबान बोलते हैं। थोड़ी देर बाद सासू माँ की बाहर से आवाज़ आई,
अरे ओ महारानी, कब तक आराम फरमाती रहेगी? बाहर आकर रोटियां तो सेक। यहाँ सब कब से भूखे बैठे हैं। आखिर रोती सकती मैं अपने दुपट्टे को सही करते हुए बाहर आई। मुझे पति की बात सुनकर मन घृणा से भर गया। ऐसा कौन सा काम कह दिया मैंने सासू माँ को करने के लिए, जिसे मुझे यह सजा दी गई। तभी याद आया कि सासू माँ को शाम को चाय की तलब हुई थी, तो चाय बनाकर उनके कमरे में देने गई तो सासू माँ कमरे में नहीं थी, इसलिए चाय टेबल पर रख आई। रसोई में आकर आटा गूंज ही रही थी कि सासू माँ ने चाय के लिए आवाज़ लगाई। आटे से हाथ सने हुए के कारण सिर्फ इतना ही कहा था कि आपकी चाय कमरे में टेबल पर रखी हुई है, ले लीजिए। भला ये भी कोई काम हुआ? 55 साल की औरत इतनी बड़ी बुढ़िया हो गई कि चाय का प्याली भी उठा ना पाई और बेटे से शिकायत कर दी। और बेटा भी इतना समझदार कि इतनी सी बात के लिए थप्पड़ खींचकर लगा दिया। अभी 1 महीने पहले तक इनके घर में ऐसे कौन से नौकर चाकर लगे हुए थे जो इनकी माँ काम नहीं करती थी। बहू के आते ही अचानक क्या हो गया? मन में कई विचार उबाल मार रहे थे। अगर जवाब नहीं दिया तो जिंदगी भर भुगतना होगा। पूरे शरीर की नस नस में गुस्सा दौड़ रहा था। इतने में सासू माँ ने सिर्फ कहा, अरे क्या बुत बनी खड़ी हुई है, जा जाकर रोटियां सेक। मुझे वहाँ खड़ी देखकर पति भी मेरे पास आकर बोले, माँ लगता है इसको अभी भी समझ में नहीं आया। वो तो टेलर था, इसको अभी पूरा पिक्चर दिखाता हूँ। माँ जरा दरवाजे के पास जो लाठी है वो देना। आज इसे बता ही देता हूँ कि ससुराल में कैसे रहते हैं। इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, मैंने खींचकर थप्पड़ उनके गाल पर रसीद कर दिया। मेरी हरकत से सब लोग हैरान हो गए थे। कुछ देर के लिए उस थप्पड़ की गूंज ने सभी को चुप कर दिया, पर उस चुप्पी तोड़ते हुए मैंने कहा, अपनी बूढ़ी माँ से काम करवाते हुए शर्म नहीं आती? ये संस्कार बेच खाए। तुम्हारे बूढ़ी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुमको कि ऐसी बूढ़ी औरत से काम नहीं करते? मेरी बात सुनकर गुस्से से मेरा पति अपने गाल फुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। तभी सासू माँ फुफार कर बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे पर हाथ उठाया? कैसी औरत है तू, अपने पति की इज्जत नहीं करती। बेहुदा औरत लोग लाज के लिए ही सही अपने हाथ को काबू में नहीं रख सकती थी। सासू माँ आप तो बड़ी महान हैं। जब बेटा बहू को थप्पड़ मार रहा था तो वो उसकी मर्दानगी थी। अब बहू ने पलट कर थप्पड़ मारा तो बेहूदगी मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। तभी ससुर जी भी चिल्लाते हुए बोले, इसे घर से धक्के मार के निकालो। माँ बाप तो है नहीं, देखते हैं चाचा तो कब तक घर में रखेंगे। शर्म हया बेच खाई है इसने। अरे चाचा ताऊ तो रख लेंगे, लड़की की शादी की है, बेचा नहीं हमने। हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची पर हाथ उठाने की? माँ बाप नहीं है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जो आएगा वो तुम करोगे? अचानक पीछे से ताऊ जी की आवाज आई। पलट कर देखा तो चाचा जी, ताऊ जी और उनके बेटे खड़े थे। उन्हें अचानक घर में देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। तभी चाचा जी बोले, हम तो सोच ही रहे थे कि त्योहार नजदीक है, अपनी बेटी को लिवा लाते हैं। जब लोग ताने मारेंगे ना, तब पता चलेगा। क्या कहोगी लोगों से कि आपकी बेटी अपने पति को थप्पड़ मार कर आई है? लोग क्या कहेंगे? अब इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम हमारी बेटी इस घर में नहीं रखेंगे, कहकर ताऊ जी ने मुझे मेरा सारा सामान बंधवाया और उसी समय मुझे लेकर रवाना हो गए। आखिर कुछ दिन की मशक्कत के बाद मुझे उस घर से छुटकारा मिल गया। आज मैं अपने आगे की पढ़ाई कर रही हूँ
और जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जाऊं तब तक ताऊ जी और चाचा जी ने मेरी शादी की बात करने तक से मना कर दिया।